को लेकर भी क्या कोई रोड मैप है आपके पास? अभी वर्तमान में तो गुरुकुलम की पद्धति का रोड मैप हमारे पास में है और हम सरकार नहीं है, ये हम सबको खुद को कार्य करना पड़ेगा। इस देश में सरकार के भरोसे जो भी लोग रहते हैं, हम उनके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। सरकार के भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें खुद के भरोसे नहीं। महाराज कितनी एकड़ की भूमि में ये बनाए जा रहे हैं और इसकी फंड का क्या? कैंसर हॉस्पिटल का पूरा निर्माण, जो मेडिकल कॉलेज का पूरा निर्माण, उसके लिए लाइन ऑर्डर के अंतर्गत 25 एकड़ की भूमि की आवश्यकता है। तो 25 एकड़ की भूमि हमने उसको हमारी जनसेवा समिति ने, बागेश्वर जनसेवा समिति ने क्रय की है, भूस्वामियों से क्रय की है, उसको खरीद लिया गया है। और लागत तो ऐसी कोई फिक्स नहीं है, 4 चरण में इसका निर्माण होना है। प्रथम चरण में लगभग 100 बेड का निर्माण होना है, जिसमें आधुनिक मशीनों से युक्त होगा और केवल भारत के ही उच्च परामर्श चिकित्सक नहीं होंगे, भारत के साथ साथ विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं देंगे, जिससे रोगियों को शीघ्र, सुलभ और ठीक उच्च गुणवत्ता का उपचार प्राप्त हो सके। हामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। आज समस्त पत्रकार बंधु पन्ना जिला के एवं बागेश्वर धाम के सभी यूट्यूबर, ब्लॉगर, अपनी अपनी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले इंस्टाग्रामर जो भी बैठे हैं, आप सबको हम भगवान बागेश्वर बालाजी की सन्निधि में, सन्यासी बाबा की सन्निधि में खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो। आज की यह बैठक 2-3 विषयों को लेकर के रखी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्या विवाह महामहोत्सव बागेश्वर धाम पर है, जो बड़े भव्य रूप में और दिव्य रूप में है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। यह 6वां बुंदेलखंड का महामहोत्सव है, जिसमें 251 बेटियों का विवाह है। ऐसी बेटियां जो निराश्रित हैं, दीनहीन हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो मातृ पितृहीन हैं, निराश्रित हैं, किसी की माँ नहीं तो कोई मातृहीन तो कोई पितृहीन, 60 लोगों की टीम ने लगभग कार की 22,000 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद में पात्रता का चयन करके सुपात्र बेटियों का नाम घोषित किया। पूरे भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा संकल्प लेकर के चल रहा, समाज जनहित का, राष्ट्र हित का, जो अपने आप में गौरव करने वाला। यह संकल्प है कि मंदिर में रखी गई दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है, जो सब समाज की होती हैं। इसमें ना कोई पिछड़ा होता है, ना बिछड़ा होता है, इसमें ना कोई कास्ट का होता है, केवल राष्ट्र का होता है। उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हर साल करवाया जाता है। अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके कोई परिवार के सदस्य नहीं, रहने का ठीक से घर भी नहीं। उन बेटियों का जब विवाह होवे तो उनको फीका ना लगे, इसलिए लगातार दिन ना रात हम लगे हैं। आप सबको 23 तारीख और 26 तारीख का 22 से 26 तक के उत्सव का आमंत्रण। 26 तारीख को 251 बारातें आ रही हैं, और जहां हम रहते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, बिछड़ों के नाम पर, जातियों के नाम पर कई बार बरों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हमने प्रण लिया कि हम 251 घोड़े मंगवाएं। उन बेटियों के विवाह में संपूर्ण उपहार की सामग्री की व्यवस्था, एक एक चीज हम देख रहे हैं। डबल बेड, सोफा, LED टीवी, पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, किचन सेट, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, टिपारो, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन और गोदरेज अलमारी, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जा रही। वो बेटियां निराश्रित ना अपने आप को समझें, भारत में कोई भी निराश्रित ना रहे, इस भाव को लेकर के सब संतों को हमने निमंत्रण दिया और भारत के सभी संत पहुंच रहे हैं उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, ताकि उन्हें निराश्रित महसूस ना हो। इतना ही नहीं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रथम नागरिका के रूप में जिन्हें जाना जाता, हमने सहज आमंत्रण दिया, उन्होंने सहज बस स्वीकार की। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है, पूरे सनातनियों के लिए गौरव की बात है। और मंदिरों से एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिरों में के हिंदुओं के द्वारा चढ़ाया जाने वाले चढ़ावे से, दान पेटियों के रुपयों से
ऐसे भी गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा सकता है। महाराज जी अभी प्रश्न चल रहा है इतना ही नहीं, कि रुक जा बाता, बीच में ना पटर पटर कर भगवती। सॉरी महाराज जी। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड की इतिहास में दूसरा इतिहास तब लिखा जाएगा 23 फरवरी को। अभी तक हम सब ने बड़े बड़े अस्पताल देखे, हाईटेक, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, तरह तरह के अस्पताल बनते हैं, अच्छा है। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा घातक अगर कोई है तो वो है कैंसर। कैंसर नामक रोग को लेकर के हमारे मन में चिंता व्याप्त आज से 4-5 साल पहले हुई, जब दीनहीन गरीबों को देखते हैं कि रोग हो गया तो पूरा परिवार बड़ा परेशान हो जाता है। आर्थिक तंगी के कारण वो टाटा मेमोरियल या दिल्ली पहुंच नहीं पाते, मन में उनके तनाव रहता है, लोग रिश्तेदार छोड़ देते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। तब हमने प्रण लिया कि अब हमारे जीवन में हम अपनी कथा करके जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे दीनहीन निराश्रित गरीबों के लिए, यहाँ बुंदेलखंड के जो लगभग 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8-10 जिले एमपी के हैं, इन दोनों जिलों के मध्य में ये बुंदेलखंड का बागेश्वर धाम है। तो हम इन सभी बुंदेलखंड वासियों, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल का, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाएंगे।